प्रीवियस। अजीत जी, यही सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो दूसरी मीडिया संस्थानें हैं वो जनता का जो ये सवाल है उसको सामने नहीं रख रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी से सवाल, हमको ये मोदी जी से सवाल नहीं पूछना है, ना प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना है। हम तो सवाल पूछ रहे हैं उनसे जो अभी पावर में हैं। अब पावर में है संजोग से मोदी जी, अब संजोग से मोदी जी की पार्टी, अब संजोग से मोदी जी की पार्टी ने उन लोगों को अपने साथ ले लिया। अगर यही काम राहुल गांधी कर रहे होते तो हम राहुल गांधी से ये सवाल पूछ रहे होते, जैसे कि अभी हम ये सवाल पूछ रहे हैं कोर्ट से, और मैं आपकी इस पर राय चाहूंगा। अदालत से पूछ रहे हैं और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनसे पूछ रहे हैं। संजय सिंह को बेल मिल गया, क्यों बेल मिला? क्योंकि ईडी ने अपोज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में कि इनको बेल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ईडी ने अपोज नहीं किया। तो ईडी को क्या हो गया? क्या संजय सिंह से जितनी पूछताछ करनी थी वो पूरी हो गई? लेकिन 6 महीने इसके लिए चाहिए जेल में, 6 महीने। अब ये जो 6 महीने संजय सिंह का जेल में बीता है, इसको कौन लौटाएगा? ये सवाल हम आम आदमी पार्टी के लिए नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल हम एक इंडिविजुअल के राइट के बारे में पूछ रहे हैं कि जब संजय सिंह आपको इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा था तो उसको जेल में डालने की क्या आवश्यकता थी? और जब कोर्ट ने पूछा कि 2 करोड़ रुपया कहां है तो नहीं मिला, और उसके बाद आज कल बेल को अपोज नहीं किया। ये सवाल तो ईडी से पूछना चाहिए ना कि तुमने अपोज क्यों नहीं किया? 6 महीना आपने कैसे रखा इस व्यक्ति को? इसका कौन देगा कंपनसेशन? हाँ, और यही नहीं, इस सवाल से दूसरा सवाल डायरेक्टली रिलेटेड है कि यदि संजय सिंह के बेल को, जिसको आप 6 महीने आपने उन्हें अंदर रखा ऑन सो कॉल्ड एलिगेशंस कि वो करप्ट हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं पीएमएलए एक्ट के अंदर, तो यदि उनका अपोज आपने नहीं किया तो फिर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के गवर्नेंस के लिए स्क्वायरली रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके खिलाफ जो अभी एविडेंस आपने खुद दिया है, मतलब ईडी ने दिया है, वो वीकर एविडेंस है कंपेयर टू संजय सिंह। संजय सिंह के खिलाफ तो आपके पास डायरेक्ट आप एलिगेशन लगा रहे थे कि वो 2 करोड़ रुपया खाए हैं। अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल तो आपका एक सिर्फ अप्रूवर टेस्टिमनी है, और वो भी कि कॉन्स्पिरेसी की है ये। तो इसको तो प्रूफ कराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यदि हम ईडी का रिकॉर्ड जब से 1956 से ईडी बना है, एक भी कॉन्स्पिरेसी केस प्रूफ कर दिया हो तो हम मान जाएंगे। सीबीआई जो है फॉर्डर स्कैम में एक भी कॉन्स्पिरेसी केस प्रूव नहीं कर पाया था, तो कॉन्स्पिरेसी केस तो प्रूफ करना सबसे डिफिकल्ट होता है। तो मेरा यह सवाल है कि जो आज जो दिल्ली का जनता जिससे सबसे दुखी है कि आप उसके पॉपुलरली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आपने अंदर कर दिया ऑन अ नॉन बेलेबल वारंट, नॉन कॉग्निजेबल वारंट, और आप जो है उसको ठेले जा रहे हैं अंदर में, और कैंपेन ऑलरेडी अनाउंस हो गया है। एक और अजीब बात है, ये सवाल इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये देश का सवाल है और सबसे पूछा जाना चाहिए, विदाउट प्रेजुडिस पूछ रहे हैं ये सवाल। ये नहीं कि हम मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल तो अरविंद केजरीवाल से भी पूछा जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए। अजीत जी, उन्होंने कहा कि जो विजय नायर हैं वो मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को करते थे। अब मैं हैरान हूं कि इस देश में हो क्या रहा है, कौन किसको कैसे कहां कैसे फंसा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है सर। मैं आज इसीलिए देश का सवाल लेकर के हम खड़ा हुए हैं। ये बहुत ही सैद्धांतिक और बहुत ही एक प्रकार से स्पिरिचुअल सवाल है, ये पॉलिटिकल सवाल है कि इस तरह का गैर सिद्धांत विहीन पॉलिटिक्स को ये जो सभी नेता इन ऑल अक्रॉस पार्टी जिस तरह से पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, उससे देश कहां खड़ा है। ये अभी अरविंद केजरीवाल पर मैं आपकी राय चाहूंगा अजीत जी, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर सवाल पर तो आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो सौरभ भारद्वाज का नाम ले लिया, आतिशी मर्लिना का नाम लिया, इसका क्या फॉलो आउट होगा? मेरे अनुसार अरविंद केजरीवाल ने सही नहीं किया, इसलिए सही नहीं किया मान लीजिए मैं अरविंद केजरीवाल के जगह पर होता तो मैं ये काम इसलिए नहीं करता। हो सकता है कि जिनका नाम उन्होंने लिया वो हो सकता है वो डिसीजन मेकिंग में वो भी हो सकते हैं, मीटिंग में होता है ना। अब हम ही लोग जब अपना एडिटोरियल मीटिंग करते हैं
तो सारे रिपोर्टर, सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स, चीफ ऑफ ब्यूरो वगैरह बैठे रहते हैं। बट भाई, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो खाली एडिटर का ही ना होता है या चीफ एडिटर का। सबको, सारे रिपोर्टर्स को, यदि मान लीजिए कोई केस हुआ हमारे अखबार के खिलाफ, तो सारे रिपोर्टर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट और जो कॉपी एडिटर है, सबको तो आप जेल में नहीं ले जाइएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लीडर को ही लेना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल हो सकता है सच्चाई बोल रहे हो, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं था और आप भी नहीं थे। वो तो केजरीवाल ही बताएंगे कि जब ये डिसीजन लिया गया था तो उसमें मीटिंग में कौन कौन था। बट इसलिए उनको नहीं लेना चाहिए, अभी उनको सारे पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मुख्यमंत्री ही नहीं है, वो पार्टी के मेन नेता हैं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।